नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज का दिन एक तरीके से खुशी का दिन है, एक कंज्यूमर के लिए, एक रिटेल लोन बोरोवर के लिए, क्योंकि आरबीआई ने दरें घटा दी हैं। अब लोन सस्ते होंगे और ईएमआई कम होगी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरबीआई ने दरें घटाई। कितनी घटेगी ईएमआई? और इनफैक्ट ये मौका आया है ऑलमोस्ट 5 साल बाद। 2020 में वो आखिरी वक्त था जब आरबीआई ने दरें घटाई थी। इनफैक्ट वो पैंडेमिक का दौर था जब बैक टू बैक दरों को घटाया गया था। इंटरेस्ट कॉस्ट काफ़ी कम हुई थी, लोन काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। वहाँ से बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब लगातार दरें बढ़ी और ऑलमोस्ट 2.5% का इजाफा होते हुए हमने देखा ब्याज दरों के अंदर। लेकिन अब एक पूरा साइकिल होने के बाद 5 साल बाद ये मौका आया जब आरबीआई ने अपने रेपो रेट, यानी कि वो रेट जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को कर्ज देता है और वो आपको कर्ज देते हैं, तो जब बैंकों को आरबीआई से सस्ते में पैसा मिलेगा, कम ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो वो भी आपको सस्ता लोन दे पाएंगे। और जो कंज्यूमर्स, जो ग्राहक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन में हैं, उनके लिए भी ये फायदे की चीज़ होगी, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द लोन्स जो होते हैं वो रेपो रेट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। और अगर वो कम हुआ है तो फिर आपकी ईएमआई पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा, यानी वो भी कम होती हुई नजर आएगी। तो अब आप इस मौके का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? अगर आपको एक नया लोन चाहिए तो आपको क्या करना है, क्या समझना है, क्या जानना है? अगर आप एक एग्जिस्टिंग लोन बोरोवर हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं किसी बैंक के और किसी भी प्रकार का आपने लोन ले रखा है, तब इसमें आपके लिए फ़ायदे की क्या क्या बातें हैं और इस मौके का आप भरपूर फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? ईएमआई कम करा के, टेन्योर कम करा के क्या करना होगा? अपने आप होगा? बहुत सारे सवाल होते हैं ऐसे वक्त, उन सबका जवाब देंगे। तो चले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल और फाइनेंशियल प्लानर निशांत एस मेहता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, बहुत, जैसा मैंने कहा, 5 साल लग गए इस दिन को आते आते कि हमने फिर से एक रेट कट देखा है। तो अच्छी खबर है ये, उसी तरीके से हम इसे देखेंगे। अब मुझे ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा? विपिन जी नमस्कार। आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्च 2020 में जो था 4.40 था, फिर मई 2020 में घटाकर 4% किया गया। बट वहां से लेकर 20 से लेकर 25 तक कंटिन्यूअस हमने अप साइकिल देखी। लेकिन अभी फॉर्चुनेटली ये मौका आया है कि 25 बेसिस पॉइंट कम हो गया है और आगे भी उम्मीद की जा सकती है कि और रेट कम होंगे। अब आपने कहा कि फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, और लोन आजकल अगर स्पेशली बात करूं होम लोन की, तो फ्लोटिंग रेट लोन होते हैं, तो यहां पर आपको कुछ करना नहीं है। अपने आप जो आपकी जो रीसेट साइकिल होगी, क्योंकि जब आप लोन लेते हैं तो उसमें बैंक डिसाइड करता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है रीसेट करने के लिए। तो यदि आज रेपो रेट कम हुआ है और इमीडिएटली बैंक इसका जो इफेक्ट है वो पास ऑन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कल से हो जाएगा। आपका अगर मंथली रीसेट साइकिल है तो जब भी वो विद इन मंथ या क्वार्टर में जब भी ड्यू है, उस वक्त पर आपका रेट चेंज हो जाएगा। तो ये तय है। तो इसलिए करना कुछ भी नहीं है। पर एक बात जो भी आप कह रहे थे कि अगर चाहे बोरोवर तो अपना इंटरेस्ट रेट कम ईएमआई कम कराए या टेन्योर कम कराए, इस पर मेरी एक बात जरूर होगी। बैंक अपने आप तो नहीं करते हैं। जब आप लमसम में पैसा देते हैं, बैंक को रिपे करते हैं, तब बैंक जरूर आपको चॉइस देते हैं। लेकिन ऐसे में जब रेट कम होता है तो बैंक ऐसा ऑफर नहीं देंगे, लेकिन आप रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। लेकिन मेरी राय यह है कि अपनी ईएमआई जो है उसको वैसे ही रहने दें, ताकि आपका जो लोन है वो समय से पहले, जो टेन्योर है वो जल्दी खत्म हो सके, या भविष्य में लॉन्ग टर्म का लोन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हैं तो उस वक्त आपको वो भारी ना पड़े। जी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे और चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक और सवाल। निशांत साहब, ये तो बात हुई जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं उनकी, लेकिन आज जो ब्याज दरें घटी हैं, तो क्या हम ये माने कि अब जो नए बोरोवर्स हैं उनको सस्ते लोन मिलना शुरू हो जाएंगे, या बैंक्स पे डिपेंड करेगा कि वो नए लोन को सस्ता करते हैं या नहीं करते? हाँ, इसमें ऐसा रहेगा कि ये इंटरेस्ट रेट बैंक ऑटोमेटिकली कम करेगा, बिकॉज ये कम रेट होगा तो ही बैंक के लिए फायदा है। और रेपो रेट का इम्पैक्ट इमीडिएटली करते हैं वो लोग, और बैंक का रेट वो लोग कम कर देंगे। जो आपका लोन बोरिंग रेट है वो नए लोन के लिए कम हो जाएगा।
एग्जिस्टिंग लोन पे भी इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे वो लोग। ओके, तो आप कह रहे हैं कि नए लोन भी सस्ते हो सकते हैं। पंकज साहब, तो आप जैसे अब 1/4% ब्याज दरें कम हुई हैं, बैंकों की अपनी एक कॉस्ट होती है, उसमें कई सारे फैक्टर इन्स होते हैं। तो SBI से जब हम बात कर रहे थे आज, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं उनको तो तुरंत इसका फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोन्स जो हैं वो रेपो रेट से लिंक्ड हैं। लेकिन यही सवाल कि क्या नए लोन में भी वो तुरंत देंगे या फिर आपको जाकर डिमांड करनी पड़ेगी? देखिए, जब बैंक आपको लोन देते हैं तो अक्सर हम जिसे बोलते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट। तो एक्सटर्नल बेंचमार्क में आपका जो लोन होता है वो रेपो रेट से लिंक होता है। उसके अलावा दूसरा सिस्टम जो होता है वो होता है MCLR। तो MCLR जो है उसमें थोड़ा इफेक्ट देर में आएगा, लेकिन आप नया लोन ले रहे हैं और अगर आपका लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट है, क्योंकि चॉइस आपके पास है, तो डेफिनेटली हर बैंक को देना ही है। तो आप डेफिनेटली जब चॉइस है तो आप रेपो रेट लिंक जो है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक रेट जो है, उसको ऑप्ट करेंगे। तो इसका इफेक्ट इमीडिएटली कुछ ही दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आज हुआ है तो इमीडिएटली बैंक ये रेट कर देंगे। तो जैसा मैंने पहले कहा था, जो एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं उनके लिए तो जब साइकिल उनकी जो रिसेट साइकिल होगी उस पर होगा, लेकिन नए बोरोवर के लिए तो इमीडिएटली अगर आप अप्लाई कर रहे हैं अभी नए लोन के लिए, या आपने अप्लाई भी कर दिया है और आपका डिसबर्स नहीं हुआ है, तो मानकर चलिए कि जो डिसबर्स होगा वो नए रेट पे होगा। फर्क कितना होगा? डेफिनेटली देखिए, बैंक क्या करता है, जो आपका रेपो रेट है उसके ऊपर एक मार्कअप रेट होता है, स्प्रेड होता है। तो स्प्रेड जो होता है, अगर मान लीजिए कि 6.25 का आपका रेपो रेट है, उसके ऊपर 3% का या 2% का एक स्प्रेड है। डिपेंड करता है स्प्रेड आपके लिए कितना एप्लीकेबल होगा, आपकी सिविल स्कोर कैसा है, किस बेसिस पर आपको लोन मिल रहा है, तो स्प्रेड में डिफरेंस होगा। तो अगर 6.25 है तो लोन आपको हो सकता है कि 8.5, 8.75 इस तरह के रेट पर मिले। तो ये जो डिफरेंस है, लेकिन ये बात तय है कि जो रेपो रेट रहेगा उसी से आपका जो बैंक का रेट है उतना ही डिफरेंस आ जाएगा। यदि बैंक ने सैंक्शन करते समय कहा था कि आपको 9% मिलेगा, तो मानकर चलिए कि अभी वो 8.75 पर आपको मिल पाएगा। निशान साहब, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि उनको तो नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, बैंक से उनकी EMI कम हुई नहीं हुई, टेन्योर बढ़ा नहीं बढ़ा, वो सब बैक एंड में चलता रहता है। अभी भी RBI ने हालांकि एक नियम बनाया है कि आपको तुरंत, अगर आपको EMI में किसी तरह का परिवर्तन होता है तो आप मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बोरोवर को बताएंगे या फिर उन्हें किसी और तरीके से डायरेक्ट फ़ोन करके देंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे बैंक इसकी प्रैक्टिस शायद करते नहीं हैं। क्या कर सकते हैं आप जानने के लिए कि भाई अब रेपो रेट कम हो गई है, तो अब बताइए मेरे यहाँ से मेरे लोन का क्या होने वाला है? अगर मेरी EMI कम आप कर रहे हैं तो वो कितनी होगी, कब से लागू होगी, या फिर मेरा टेन्योर अगर मुझे कम कराना है तो वो कैसे लागू होगा? ये कम्युनिकेशन आप कैसे करें बैंक के साथ? तो ऐसा है, हर बैंक में आपका एक RM रहता है जो आपके लिए रिलेशनशिप मैनेजर रहते हैं। उनको आपको कॉल करना है या इनके रजिस्टर ईमेल आईडी पे आपको ईमेल करना है और उसको रिवाइज शेड्यूल मंगाना है। हर एक का एक पेमेंट शेड्यूल रहता है, उसके हिसाब से आपको पेमेंट शेड्यूल मंगाना है। तो इसमें जैसे इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, तो आपका जो रीपेमेंट साइकिल है वो ऑटोमेटिकली कम होना चालू हो जाता है। तो जब तक आप ईमेल करोगे वो ऑटोमेटिकली बैंक आपको इमीडिएटली दे देते हैं। सो यहाँ पे जितने भी जन है जिनके लोन एग्जिस्टिंग है, जैसे कल आप ईमेल करोगे तो 1-2 दिन में आपको वो रिवाइज शेड्यूल पूरा दे देंगे कि आपका इंटरेस्ट रेट कितना हो गया है, करंटली आपके रिवाइज शेड्यूल में EMI कितना हो गया है, प्रिंसिपल कितना जा रहा है, इंटरेस्ट कितना जा रहा है, तो वो आप कम्युनिकेशन करते हो तो आपको मिल जाते हैं। पंकज साहब, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जब भी रेट कट्स आते हैं वो एक साइकिल में आते हैं, और वो साइकिल छोटी बड़ी हो सकती है कि आप 1 रेट कट देखें, आप 2 रेट कट देखें या 5-6 रेट कट देख लें, वो हो सकता है। तो क्या हम उम्मीद करें कि यहाँ पर अब अगर 25 बेसिस पॉइंट इस मॉनेटरी पॉलिसी में कम हुआ है, आगे कम से कम 1 या 2 रेट कट्स और देखने को मिलेंगे? हालांकि जैसा मैंने कहा शुरू में भी कि जब बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ था तो कभी 25, कभी 50 और मिला के करीब 250 बेसिस पॉइंट या 2.5% का इजाफा हमने देख लिया था। लेकिन क्या उम्मीद करें कि आधा पौना % तक अभी घटेगा? बिल्कुल, देखिए विपिन जी, ऐसा है जैसे मैंने कहा था कि मई 2020 में ये 4.40 से घटकर 4% हुआ था। तो जैसे आप कह रहे हैं कि 2.5% यानी कि 4% से बढ़कर ये 6.5% तक चला गया। तो अब ये उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूं या हमें नहीं करनी चाहिए कि ये 4% पर वापस आ जाएगा।
पर अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है तो आप 100 बेसिस पॉइंट यानी कि 1% का यहां पर कट देख सकते हैं, यानी कि 6.5% से 6.25 हुआ है और घटते घटते ये एक साल के अंदर 5.5% तक आ सकता है, इतनी मैं उम्मीद कर रहा हूं। वैसे तो निशान जी हम बहुत सारे कैलकुलेशंस अपने दर्शकों की सहूलियत के लिए चला रहे हैं ग्राफिक्स में कि मान लीजिए कि आपने 20 लाख का या 30 लाख का लोन ले रखा है, मोटे तौर पे होम लोन की बात हो रही है और 20 साल के लिए लिया है, अभी तक 8.50% पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो अब 8.25% पे, ये देखिए स्क्रीन पे हम ले ही आए, तो यहाँ पर आपकी ईएमआई में कितना फ़र्क पड़ेगा। तो ईएमआई में देखिए मंथली ईएमआई में तो इस अमाउंट पर और इस टेन्योर पे बहुत छोटा एक 400 पौने 500 रुपये का फ़र्क है, लेकिन हाँ जब आप पूरी रकम चुका देंगे तो करीब 1-1.25 लाख रुपए के आसपास का, अगर होम लोन और बड़ा है मसलन ये 40 लाख रुपए का है तो आप करीब 1.5 लाख रुपया पूरे टेन्योर में बचा पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में वो अमाउंट बड़ा है, महीने का लगेगा आपको क्या हुआ 600 रुपये 700 रुपये बच गए, क्या ही फ़र्क पड़ा, लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म में ऑलमोस्ट यहाँ 2 लाख रुपए के आसपास बच रहे हैं जब आपका 50 लाख का लोन है 20 साल के लिए, और अगर 25 बेसिस पॉइंट भी उसमें कटौती होती तो 2 लाख का होता है। तो अभी जैसे पंकज साहब बात कर रहे थे कि 1% तक अगर वो कम हो गया, 100 बेसिस पॉइंट तक कम हो गया तो वो रकम लोन के लिहाज से काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो इसको ऐसे ही समझिएगा। अब निशान साहब ऐसे में सवाल ये है कि आप अपने लोन की प्लानिंग कैसे करें। बहुत सारे लोग लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं जानते हैं। व्हाट इज़ द बेस्ट वे, किस तरीके से आप अपने एग्जिस्टिंग लोन को बहुत अच्छी तरह मैनेज, क्योंकि ये दो साइकिल्स में चलता है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, मैनेजमेंट कैसे करें आप लोन का ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आपकी मंथली सेविंग कितनी है, ईयरली सेविंग कितनी है, और आपका शेड्यूल देखना चाहिए आपका आउटस्टैंडिंग लोन कितना है। अगर आप प्लानिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप थोड़ा सेविंग हर मंथ करते हो और वो अक्यूमुलेट सेविंग करने के बाद थोड़ा सा प्रीपेमेंट कर दीजिए लोन को। लाइक इसमें आरबीआई बोलते हैं 25% हर साल आप रीपेमेंट कर सकते हो आपका आउटस्टैंडिंग लोन का। अगर आपके पास लोन है, आपके पास सरप्लस फंड है, तो आप इंटरेस्ट ज्यादा क्यों भरना चाहोगे। आप 25% एवरी ईयर सेविंग करो और उसको रीपेमेंट करो। तो ऐसे आप आपका बजट प्लान करोगे, आपका कैश फ्लो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है। इस पर पंकज जी आपके विचार। विपिन जी बिल्कुल, देखिए अगर पैसा है तो रिपे करना चाहिए, पर कई बार एक बात मैं और बताऊंगा, हम अक्सर ये तो कहते हैं कि लोन को जल्दी रिपे कर दीजिए, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि रेट कट हो रहा है और यहां से हम और रेट कट देख रहे हैं, तो यदि आपका 8% 8.5% के आसपास आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और आपका कैपिटल जो इन्वेस्टेड है उसके ऊपर आप 10-12% के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आप लोन रीपे करें। पैसा है उसे इन्वेस्ट कीजिए, उसके ऊपर रिटर्न अर्न कीजिए, ताकि जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसकी रिकवरी हो। तो यदि पैसा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन रीपे ना करें, एसआईपी चालू कर दें साइड में, तो इससे भी आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। और विपिन जी मुझे समय देना, मैं एक बात और बताऊंगा, जो बात चल रही है कई बार बोरोवर कंफ्यूजन होता है कि बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, मेरी ईएमआई तो कम हुई नहीं या मुझे इफेक्ट नहीं मिला, इसे मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, आप प्लीज गो अहेड। हाँ, तो क्या होता है, देखिए अभी जैसे हम बात कर रहे हैं आज की, अभी रेपो रेट कम हुआ है, हो सकता है कल बैंक बोल दे कि हमने इसे पास ऑन करना शुरू कर दिया है, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी रिसाइकिल डेट कब की है। तो पहली बात तो यह है, या तो आप एग्रीमेंट पढ़िए, जब आपने लोन लिया उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि आपकी रिसेट डेट मंथली है कि क्वार्टरली है, क्योंकि अगर बैंक ने कल कम किया तो भी आपको इफेक्ट परसों से नहीं मिलेगा, वो आपकी रिसेट डेट पर मिलेगा। एग्रीमेंट नहीं पढ़ सकते, आप सिंपल बैंक से पूछ सकते हैं फोन करके, वो आपको बता देंगे। तो एक बात तो यह है, यदि अभी फरवरी 7 कोई रेट चेंज हुआ है, अगर 8 फरवरी को 9 फरवरी को बैंक पास ऑन कर देते हैं और आपकी ईएमआई जाती है, आप बोलते हैं भाई मुझे तो कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आपकी रिसेट डेट क्या है, आपके लिए तब एप्लीकेबल होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या होती है, कई बार ऐसा लगता है कि रेट कम हुआ तो ईएमआई कम हो जाएगी। ईएमआई कम नहीं होगी, आपकी ईएमआई वही रहेगी। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ईएमआई में 2 पार्ट होते हैं, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ जाएगा, वो जब देखेंगे तब आपको मालूम चलेगा। तीसरी बात यह है, जो आप कह रहे थे कि अगर आप कराना चाहें कम तो करवा सकते हैं बैंक से रिक्वेस्ट करके, बैंक अपने आप नहीं करेगा, बट वो आपको करवाना नहीं है, क्योंकि अगर आपने 20 साल का लोन लिया हुआ है, 15 साल का लोन लिया हुआ है, भविष्य में कभी इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे भी,
तो यदि आज आप कम कराएंगे तो क्या उस वक्त आप बढ़ाएंगे? तो इसके लिए इसका फायदा यही होता है फ्लोटिंग रेट में कि आपकी ईएमआई सेम रहती है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आता है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम जाता है, इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तब आपका इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो उस वक्त प्रिंसिपल कम जाता है और इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, और उसके विपरीत इंटरेस्ट कम होगा तो इंटरेस्ट कम जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। तो जो लॉन्ग टर्म लोन है उसको चलने दें, सिर्फ ये देखें कि अगर ऐसा रहा कि इंटरेस्ट रेट कम होते रहे, जिस रेट पे आपने लिए थे वहां से और ऊपर नहीं बढ़ते हैं, तो फायदा यही होगा कि आपका लोन जल्दी रीपे हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आप कैसे समझें उस पूरे मैकेनिज्म को कि क्या हो रहा है। सिर्फ एक इतनी ईएमआई घट गई या इतने पैसे कम देने पड़ेंगे उससे बात नहीं बनती। लॉन्ग टर्म में एक बड़े लोन को चुकाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके मैकेनिज्म को समझना होता है, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद थोड़ी सी और बातचीत करेंगे कि अगर आप कोई नया लोन लेने जा रहे हैं तो फिर आप उसमें क्या देख सकते हैं, और साथ में अपने लोन को और बेहतर तरीके से कैसे मैनेज कर सकते हैं। कितने लोन अधिकतम आपके पास होने चाहिए, ये नहीं कि इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो आप ढेर सारा लोन ले लें, काफ़ी कर्जा ले लें। कब लोन लेना चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने दरें घटा दी। अब आपकी ईएमआई कितनी घटेगी, लेकिन उस ईएमआई को समझना ज़रूरी है कि वो ईएमआई बनती कैसे है, और दरें घटने से ईएमआई कम होने का क्या कोरिलेशन है, और उसमें आपके काम की, आपके फ़ायदे की चीज़ क्या है। तो वो पूरा मैकेनिज़्म आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे थे। वाइल हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। निशान जी, एक तो है कि लोन लेना, उसकी ईएमआई, लोन किस चीज़ के लिए लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को ये भी, मतलब ठीक है कंज्यूमरिज्म है आजकल, तो आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो वाइट गुड्स हों, चाहे आपके व्हीकल्स हों से लेकर घर हों, बहुत सारी चीज़ों के लिए लोन अवेलेबल हैं। लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं और शायद गलत लोन्स भी ले लेते हैं। तो कब आपको लोन लेना चाहिए, किन चीज़ों के लिए लोन लेना चाहिए? हाँ, मेरे हिसाब से लोन इंसान पहले सबसे पहले घर बनाने के लिए लेता है, या गाड़ी लेने के लिए, बाइक हो या कार हो। घर एक इमोशन है, और सबसे ज़्यादा इमोशन हम इंडियंस को घर से रहता है। तो सबसे पहले वो चाहते हैं कि हम हमारा घर बनाए, तो सबसे पहले लोन आपको लेना चाहिए घर के लिए। और उसके लिए वो देखना चाहिए कि आप कितनी आमदनी है आपकी, उस हिसाब से आप कौन सा घर सोच रहे हो, और आपके ईएमआई कितना आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ईएमआई और डाउन पेमेंट। वो बेसिस पे आप अपना लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, पर उतना होना चाहिए कि आप खाली ईएमआई नहीं भर रहे हो, आपके थोड़े से रेगुलर खर्चे वो भी निकल जाए। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमेशा एज एन इंडियन आप जब कभी एक लोन लेते हो, आपको देखना चाहिए कि आपकी अर्निंग कितनी है, सेविंग कितनी है, ईएमआई में कितना जाएगा, और हाउस होल्ड एक्सपेंस में कितने जाएंगे। रेगुलर एक्सपेंस जैसे बच्चे का एजुकेशन हो गया, आपके रेगुलर एक्सपेंसेस है, सो वो सब कंपेयर करके एक फैक्टर बनता है, और वो बेसिस पे आप होम लोन लेते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको गाड़ी चलाने का शौक है, बाइक चलाने का शौक है, तो ये सब चीज़ के लिए भी आप लोन ले सकते हो। मैं नॉर्मली कंज्यूमर में, जैसे अगर टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब भी ईएमआई में और लोन में मिलते हैं। बट मोस्ट प्रायोरिटी अगर आप बोलना चाहिए तो घर, बाइक या कार, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज की तारीख में गोल्ड के प्राइस बहुत बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड के लिए बाई करने के लिए अगर आप लोन लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका वो कन्वर्जन, आप जितना लोन ले रहे हो उससे ज़्यादा आप गोल्ड खरीद के जो इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑटोमेटिकली आप अर्निंग करते हो। तो इट्स लाइक अ इन्वेस्टमेंट जिसमें आपको पैसा ज़्यादा आ रहा है, इंटरेस्ट रेट आप कम दे रहे हो। जी जी जी। पंकज साहब, एट लास्ट किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको जब आप एक लोन ले रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा जटिल काम है, इतने पेपर, इतने सिग्नेचर, ये वो, बस क्योंकि आपको उस समय शायद चीज़ों की जल्दी रहती है कि बस मेरा लोन क्लियर हो जाए, तो आप बहुत सारी उसकी बारीकियों पे ध्यान नहीं देते। कौन सी बातें ध्यान रखने लायक होती है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो जो पहले सवाल चल रहा था मैं ऐड कर दूं कि जो भी आपके एप्रिसिएबल असेट्स हैं उसके लिए लोन ले सकते हैं। डेप्रिसिएबल असेट है जिनकी कीमत घटती है, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो या आप घूमने जा रहे हैं तो पता है कि खर्च करके और पैसा खत्म हो जाएगा, उनके लिए लोन ना लें। जो आपके लायबिलिटी है वो बैंक के लिए असेट है, बैंक लोन देता है, उस पर इंटरेस्ट अर्न करता है, आप इंटरेस्ट भरते हो और आपकी इनकम को कम करते हो। क्या ध्यान रखें, तो एक तो बात ये मैंने बताई, ये भी इसी का हिस्सा है कि आप देखें
कि जो एप्रिशिएबल असेट्स हैं उन्हीं के लिए लोन लेना है आपको, चाहे वो घर हो उसके लिए ले सकते हैं, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। यहां तक कि अगर आपको अपने लिए और चीजें लेनी हो, जो भी जरूरतें हो, उसके लिए हो सके तो अपना पैसा खर्च कीजिए। अब देखना क्या है, देखिए अगर आप एनबीएफसी से लोन लेते हैं तो वहां पर कई बार जो रेट होते हैं वो कई चीजों पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि रेट कम नहीं होगा, यदि आरबीआई रेपो रेट कम भी करती है तो भी नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत सारी एनबीएफसीज आपको एमसीएलआर बेस पर इंटरेस्ट बेस पर लोन देती हैं, वहां पर भी आपको रेपो रेट चेंज होने का फर्क जो होता है बहुत देर में मिलेगा। तो आप ये देखिए कि बैंक से अगर लोन लेते हैं तो आपको एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट जो कि रेपो रेट से जुड़ा हुआ है उस पर लेना है, ये आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, जो साइकिल है आपकी वो कितने टाइम में रिसेट हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी पर रिसेट होगी उतना आपको फायदा मिलेगा। तो आप बैंक से जब लोन ले रहे हैं पूछ लीजिए कि मेरा रिसेट साइकिल कितना फ्रीक्वेंटली आप एडजस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, रेपो रेट तो चीज है जिसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है, आरबीआई डिसाइड करती है, बैंक डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन जो स्प्रेड है उसके ऊपर वो बैंक डिसाइड करता है। तो जब आप कहेंगे कि अगर मेरा 6.25% का रेपो है, मुझे लोन किस रेट पर मिल रहा है, तो अगर बैंक बोल रहा है कि आपको हम 8.5% पे दे रहे हैं, तो बीच का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड है, ये स्प्रेड बैंक डिसाइड कर लेगा। तो क्या होगा, स्प्रेड अगर आपका मान लीजिए 2% का है और 6.25% का रेपो है तो आपका रेट निकल कर आता है 8.25%। कल को यदि रेपो कम हो जाएगा, 6.25 का 6 होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25 की जगह पर 8% हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये रेपो रेट, ये जो स्प्रेड है, ये यदि ज्यादा रहता है तो हमेशा रेपो रेट कम होने के बाद भी वो डिफरेंस बहुत बड़ा रहेगा। तो ये जरूर पूछिए बैंक को कि मेरा स्प्रेड कितना है, क्योंकि वो फिक्स हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखिए। और साथ ही ये बात है कि बैंक जो होम लोन है उसमें तो अभी आरबीआई ने कह दिया है कि अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो बाकी लोन लेते हैं वो चाहे आपका कंज्यूमर लोन हो, होम अप्लायंसेस के लिए लोन ले रहे हो, व्हीकल लोन हो, जरूर देखिए, या पर्सनल लोन हो, कि प्री पेमेंट करने पर आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और कितने समय पर मिनिमम लॉक इन क्या है जिसके बाद आप लोन रीपे कर सकते हैं। चलिए, तो ये वो सारी ज़रूरी बातें जो आपको लोन के बारे में जाननी चाहिए। मौका था कि इस समय रेपो रेट कम हुए हैं, यानी कि आपकी ईएमआई घटेगी, कर्ज सस्ता हुआ है टेक्निकली, लेकिन इसी बहाने हमने आपको बताया कि कर्ज लेने के जो बेसिक मूल मंत्र हैं वो क्या हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप अपने लोन्स को, अपने डेट को मैनेज कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस इम्पॉर्टेंट और बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि ऐसी बातें जो आमतौर पर हम करते नहीं हैं, सिर्फ लोन्स और ये ले लेते हैं, लेकिन उसको समझना जानना ज़रूरी, जो आप लोगों ने करके बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।